ये जी हमारे मंजिला के मुसाफिर देखें ये लाम लेट हो गया जी और थक गए हैं जी, कहते हैं हमारा बुरा हाल हो गया है जी। नाज़रीन, यहाँ तक जो ट्रैक था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता था। अभी यहाँ से जो ट्रैक शुरू होने वाला है आप देखें कि आगे बिल्कुल जी कच्चा रास्ता है और बारिश की वजह से फिसलन भी होने का ख़तरा है। और चलें भाई चलें। लो जी, हमारे साथी पूरा अज़म है जी जाने के लिए जी, कह रहे हैं मुश्किल टॉप पे जाना ही जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन, हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं 12 को। हम आपको दिखाएंगे मरी और उसके खूबसूरत मनाज़िर। अभी रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं रात का। हमारा जो स्टे होगा, हमारी कोशिश है कि हम जाके नथिया गली स्टे करें। नथिया गली में जाके हम होटल लेंगे और सुबह आपको नथिया गली में मुश्कपुरी टॉप उसकी सैर करवाएंगे। अभी हम यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके हैं। हमारे भाई हमारे साथी खाना खा रहे हैं। ये जी नामा ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहब है, ये ताहिर भाई हैं, ताहिर सेल। और ये हमारे जैन भाई हैं। इन्होंने जी क्या क्या खाया है अब आपको क्या बताऊँ। बिरयानी जी इधर से हमने खाई है। तो नाज़रीन, हम यहाँ से निकलेंगे। अब खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे और हमारा जो स्टे होगा वो नथिया गली में होगा। ये जी होटल का नाम है जायका होटल 12 को, ठीक है। जायका होटल है, जायका बनू बीफ पुलाव, ठीक है। यहाँ से हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। गाड़ियाँ हमारी तैयार हैं। रात के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं, 12:22 हो चुके हैं और तकरीबन ये नथिया गली का सफ़र तकरीबन 1 घंटे सवा घंटे में इंशाल्लाह हम या 1.5 घंटे के अंदर अंदर क्लियर करेंगे। तो हमारे कुछ साथी थक गए हैं रात, क्योंकि पिछली रात भी हमने सफ़र किया था और आज रात भी हम सफ़र कर रहे हैं। तो हमारे जैन भाई काफ़ी थक गए थे, इनको नींद आ रही है, नींद का गलबा काफ़ी ज़्यादा है जैन भाई पे। तो अभी खाना शाना खाया है ताकि ये फ्रेश हो जाए और अगला सफ़र इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से निकलेंगे करेंगे। आपको मरी के मनाज़िर भी मैं दिखाऊँगा, रास्ते के जो खूबसूरत मनाज़िर हैं सारे आपको दिखाऊँगा। आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह, हमारा आज का सफ़र खैरियत से गुज़रे और सब देखने वालों का दिन भी खैरियत से गुज़रे। अभी रात के नाज़रीन 1 बज चुका है और हम यहाँ से मरी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि रात के सफ़र में ये आपको बेनिफिट होता है कि रश कम होता है और आप आसानी से सफ़र कर सकते हैं। तो अंधेरा तो है लेकिन हम लाइटें ऑन कर देते हैं। अभी मरी रोड पर हम जा रहे हैं जी। हमारी दूसरी बाइक जो है जिस पे हमारे अमीर काफ़िला अल्लामा ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहब हैं, वो आगे चले गए और हम उनके पीछे पीछे। जी, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मुश्कपुरी टॉप, हमने सुबह मुश्कपुरी टॉप पे जाना है। वो जी पैदल ट्रैक आपको करना पड़ेगा, 4 से 5 किलोमीटर का पहाड़ के ऊपर चढ़ना है और फिर वहाँ पर जो खूबसूरत नज़ारे आपको नज़र आएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। मरी में अगर आप आते हैं तो आप इस तरह के जो हिडन पॉइंट्स हैं आप उन पर जाएं और वहाँ पर जाकर एंजॉय करें, तो फिर आपको मज़ा आएगा कि मरी आने का असल मकसद आपका पूरा हो जाएगा। अभी
आवाम क्या करती है, बस आए और घूम फिर के बाहर से निकल के चले गए। लेकिन वहाँ पे आप जाके टाइम स्पेंड करें, बैठें, कुदरत को एंजॉय करें, फिर आपको असल नेचुरल ब्यूटी का, असल जो कुदरत के नज़ारे देखने का आपको मज़ा आएगा। लो जी, यहाँ से लोहे टोपा और कोहाला और मुजफ्फराबाद ये इस साइड पे आ गए हैं जी। अभी मरी मैं आपको बताता हूँ कि मरी कितने किलोमीटर रह गया। अगले बोर्ड पे वो नज़र आएगा, वो सामने साइन बोर्ड नज़र आ रहा है जी, मरी है। अभी तो हमें सिर्फ उसने सिग्नल दिया कि आपने मरी जाना है तो इधर को मुँह कर लें, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगले जो साइन बोर्ड होगा उस पर लिखा होगा कि मरी कितने किलोमीटर रह गया। गालबन ये 50 के करीब करीब होगा, और अगर 50 किलोमीटर होता है तो कम से कम 1.5 घंटे में लाजमी आपको ये सफ़र करना पड़ेगा मरी से टोटल नथिया गली तक। ये हमारी दूसरी बाइक आगे जा रही है जी। नाज़रीन, मरी का रास्ता आप देख रहे हैं, सुनसान अभी हो चुका है। बस आपको कुछ 5-10 मिनट बाद आपको एक कदी कार नज़र आएगी, जो कि वापस लोग आ रहे हैं जो पहले गए हुए थे। अभी जाने वाला बहुत कम मुसाफिर आपको नज़र आएगा, कुछ लोग जा भी रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जी नथिया गली में, और रूम हमने ले लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, बस ठीक है, गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह। और टोटल 4 दोस्त हैं। देखें जी, हमारे वो ताहिर भाई लेट गए हैं। ये ताहिर भाई लामा ताहिर साहब हैं, और जैन भाई वाशरूम में गए हुए। ये जी 5 बेड वाला कमरा है, लेकिन हम 4 दोस्त हैं। अभी हम सोएंगे। इस वक्त टाइम हो गया जी 3 बज चुके हैं, सुबह के 3 बज चुके हैं, और अभी हम आराम करेंगे। फिर सुबह उठ के फिर हम जाएंगे जी मुश्कपुरी टॉप की तरफ, और आपको वहाँ पे दिखाएंगे कुदरत के हसीन नज़ारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी, वेलकम बैक नाज़रीन, हम अभी उठ चुके हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं, और हम फ्रेश हो चुके हैं सारे भाई। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर हम यहाँ से मुश्कपुरी टॉप की तरफ जाएंगे। अभी मैं होटल के कमरे के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। बैक पे आप व्यू देख रहे हैं नथिया गली की खूबसूरत। मौसम बहुत खूबसूरत है, सुहाना मौसम है, धूप का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, और ठंडा है, हवा नहीं चल रही, लेकिन वैसे ठंडा मौसम है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद हम मुश्कपुरी टॉप की तरफ जाएंगे। आइए चलते हैं। यहाँ से हमने नाश्ता कर लिया जी। अब नाश्ता करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ के मौसम की खूबसूरती ये है कि ये पल भर में तब्दील हो जाता है। आपको नहीं पता चलेगा कि अभी धूप निकली है तो कितनी देर बाद बारिश आ जाएगी। अभी हम नाश्ता करके निकले हैं जी। तो नाश्ता करने के बाद जैसे ही हमने अपना सामान वगैरह पैक करके संभाल के जाने लगे हैं, तो कमरे में हम आए थे, तो अभी वापस निकलने लगे हैं तो बारिश की आवाज़ आ गई है जी, तो बारिश होने लगी है। अभी देखें जी, बारिश शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो अब देखिए बारिश क्या करती है, कितनी देर होती है या रुक जाती है। अगर रुक जाएगी तो हम यहाँ से फ़ौरी निकलेंगे, अगर नहीं रुकेगी तो फिर बारिश का इंतज़ार करना पड़ेगा।
वैसे तो हमारे पास सारा सामान है, बरसाती वगैरह, रेनकोट सब भाइयों के पास है, लेकिन चूँकि हमारा जो इरादा था, जिस तरह मैंने बताया आपको कि हमने मुश्कपुरी टॉप पे जाना है, और वो तकरीबन पैदल ट्रैक तकरीबन 4 किलोमीटर है, पहाड़ के ऊपर पैदल जाना है। तो 4 किलोमीटर ज़ाहिर है 3 घंटे 2-2.5 घंटे इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश में स्लिपिंग का मसला होता है, और इसके साथ साथ ये होगा कि मुश्किल हो जाएगा जाना अगर ज़्यादा बारिश होती है। तो अगर बारिश अभी रुक जाती है तो फिर इंशाल्लाह हम फ़ौरी निकलेंगे। और ये हमारे ताहर भाई हैं, ताहर सैल मुस्तफ़ा साहब, रेडी होके बारिश को इंजॉय कर रहे हैं जी। रेडी होके निकलने लगे तो बारिश आ गई। ये और साथ ज़ैनुल आबिदीन, वो सीन चेक करो। ये बादल है जी। बारिश की स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी है। बस इन इलाकों में यही मसला होता है, जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में बारिश का कोई पता नहीं चलता कब बारिश आ जाए और कब धूप निकल आए। अल्लामा ताहर मंजूर मुर्तज़ाई साहब, आप भी बारिश को एंजॉय कर रहे हैं जी। नेचुरल ब्यूटी, हम सब देख रहे हैं। बादल देखें जी कितनी खूबसूरती के साथ नज़र आने हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ों के बिल्कुल साथ जुड़े हों बादल। हाँ हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं ताहर भाई? नहीं जी, बोले भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ताहर भाई कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन चुप हो गए, बल्कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। तो मैंने माइक किया पास, तो कहते नहीं बस ठीक है। ये देखें जी बाइक राइडर्स, ये भी कोई ग्रुप आया जी हमारी तरफ। हम यहाँ से निकल पड़े हैं जी मुश्कपुरी टॉप की तरफ। बारिश हल्की हल्की हो रही है, लेकिन चूँकि हम सब के पास रेनकोट हैं तो हमने सोचा कि हम बारिश में भी नहीं रुकेंगे। ये मेरे साथी हैं जी, ताहर शेर भाई और जैन भाई, और ये ताहर मंजूर साहिब, लामा ताहर साहिब। मौसम बहुत खूबसूरत है। लो जी, मुश्कपुरी टॉप की तरफ सफ़र शुरू, चढ़ाई शुरू जी। जी आज पता चलेगा कि क्या बनता है जी। तकरीबन 4 किलोमीटर ट्रैक, ये पहाड़ी सिलसिला है जी। जहन भाई स्लिप हो गए पहली दफ़ा, अल्लाह खैर करे। लो जी, पहला पॉइंट क्लियर करके हम एक दफ़ा फिर मेन रोड पे जा रहे हैं।
अभी जी सांस फूलना शुरू हो गया जी। अभी तो कुछ भी कामयाबी नहीं मिली, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। बारिश रुक गई है जी, लेकिन क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी 11:39 हो चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि कितने बजे हम वहाँ पे पहुँचते हैं, कितने घंटों में। ये जी यूबिया नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ से हम टिकट लेंगे, उसके बाद ये पार्क का फासला जी 1.25 किलोमीटर, लेकिन मुश्कपुरी टॉप तकरीबन 4 किलोमीटर है। भाई कितने में टिकट मिली है? 80 रुपए की। 20 रुपए की एक टिकट, ठीक है। चलें जी, 20 रुपए की टिकट है जी। टिकट तो कोई महंगी नहीं है। खैर चलते हैं, हम सफ़र स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ये अभी जो आप शुरू कर रहे हैं ना, असल ये सफ़र है। पीछे वाला तो बस वो एक, वो कहते हैं ना पंजाबी में चूंगा था, चूंगा मूंगा। अभी जब आप सफ़र करेंगे इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। अभी तक तो रास्ता काफ़ी बेहतर है। ताहर भाई इसी तरह का रास्ता है? क्यों ताहर भाई, रास्ता इसी तरह का बना हुआ है? लालाजार पार्क तक ऐसा है, लालाजार पार्क तक जहाँ ऐसे ही रास्ता है। ये तो ठीक है, जहाँ पार्क खत्म होता है वहाँ से कच्चा रास्ता। चलें। 1.25 किलोमीटर इस तरह का ट्रैक है, उसको हम तय करते हैं। हॉर्स राइडिंग भी है जी इधर, लेकिन ये सिर्फ आपसे 3000 रुपया लेंगे और आपको लालाजार पार्क 1.25 किलोमीटर सफ़र करवाएंगे। मुश्कपुरी टॉप तक। मुश्कपुरी टॉप तक जी, ताहर साहब बता रहे हैं कि मुश्कपुरी टॉप तक लेके जाएंगे और 3000 रुपया। चलो जैन भाई थक गए हो? ये जी पहला पॉइंट उन्होंने बनाया सीटिंग के लिए। हम यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे। ये जी हमारी टीम आ रही है। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾਇਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਲਰ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੋਲ ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੂਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਲ जाओ ये जानवर बैठा हुआ है जी, कोई रींग रहा है। बारिश फिर शुरू हो गई है जी। हम यहाँ पे रुके थे, मारी है यहाँ पे क्या
बारिशों के मौसम में जब भी तुम निकलते हो भीग जाते हो, नाथ शुरू कर तो भीग जाते हो। हम यहाँ से निकलने लगे हैं, एक फैमिली और यहाँ पे आ गई है, उन्होंने बैठना है, वो थक के हैं बेचारे, और हम यहाँ से निकलते हैं, हम आगे की तरफ निकलेंगे। तेंदुआ हमारे साथी दौड़ लगा रहे हैं जी, लेकिन हम दौड़ नहीं लगाएंगे। बारिश शुरू हो गई है जी फिर, और हम बारिश में ही व्लॉगिंग कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, नेचुरल ब्यूटी। जैन भाई ये जी पार्क के बिल्कुल करीब आ गए हम, ये पार्क आ गई है और ये हमारे साथी आ रहे हैं। जरा देखो ध्यान नाल, सिगरेट पींदा ही नाल कोक तोड़ के पींदा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है यूपीए नेशनल पार्क का। अब देखें जी, टिकट दिखाएं आपको कि एडल्ट की टिकट 20 रुपये, चिल्ड्रन की 10 रुपये और हॉर्स राइडर की टिकट है 50 रुपये। लेकिन जुल्म ये है कि जो फॉरेनर्स हैं, गैर मुल्की सियाह जो हमारे मुल्क में आएंगे, उनके लिए टिकट 500 रुपये है। ये जी बिल्कुल जुल्म है। अब देखें कि एक बंदा बाहर के मुल्क से आता है आपके मुल्क को विज़िट करने के लिए, और आप उससे 500 रुपये टिकट ले रहे हैं और अपनी आवाम से 20 रुपये ले रहे हैं। तो आवाम को चलो आप रिलीफ दे रहे हैं, जैसा जैन भाई कह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ है, लेकिन जैन भाई जो बाहर से आते हैं उनके लिए उन पर जुल्म भी तो है ना। वैसे हमारा दावा है कि हम पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देंगे। हाँ, वैसे हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम सियाहत को फ़रोग़ देंगे पाकिस्तान में, लेकिन जो सियाह आते हैं उनसे इतना पैसा भी बटोरा जा रहा है। तो इस पर मैं कहता हूँ कि नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए, और मैं कहता हूँ फॉरेनर्स के लिए बिल्कुल फ्री कर दें। इसमें आपके मुल्क का एक अच्छा इमेज जाएगा। जब वो अपने मुल्क में जाएंगे तो आपके मुल्क की तारीफ़ ज़्यादा करेंगे। लालाजार सफारी पार्क में मौजूद दिलचस्पियाँ लिखा हुआ है जी, मालूमाती मरकज़ जिसका मकसद सियाहों को हयातियानी तनों के बारे में मालूमात फराहम करना है। हल्के फुल्के ताम के लिए क्लास कैफेटेरिया की मौजूदगी, इनके जैसा सारा मुकम्मल उसके ऊपर लिखा हुआ है। जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हम आगे जा रहे हैं। फैमिलीज़ भी पार्क विज़िट करने के लिए आ रही हैं। ये जी पार्क आ गया, वेलकम टू लालाजार पार्क। अल्लाह तेरा शुक्र। वो जो पीछे फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है हम पार्क में पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा मैं बता रहा हूँ, हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो ऊपर है, ऊपर क्या नाम उसका, मुश्किल टॉप। ये जी मस्जिद बनी हुई है नमाज़ पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है। ये कैफेटेरिया है जी, यहाँ पे अगर आपको थकावट होगी तो आपको चाय मिल सकती है और खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं आपको। अभी हम इसमें पार्क में स्टे नहीं करेंगे, लेकिन हम जा रहे हैं जी मुश्किल टॉप की तरफ।
जी नाज़रीन, यहाँ तक जो ट्रैक था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता था। अभी यहाँ से जो ट्रैक शुरू होने वाला है आप देखें कि आगे बिल्कुल जी कच्चा रास्ता है और बारिश की वजह से फिसलन भी होने का ख़तरा है। और चलें भाई चलें। लो जी, हमारे साथी पूरा अज़म है जी जाने के लिए जी, कह रहे हैं मुश्किल टॉप पे जाना ही जाना है। रास्ता काफ़ी मुश्किल है, मेहनत वाला है, लेकिन ना 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 वीडियो 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 बंद कर लो। कहंदा इन्नी बुढ़ियां मुश्किल टॉप को, ये ऊपर वाला रास्ता जा रहा है, ये रास्ता मुश्किल टॉप को जा रहा है। और ये जो डोंगा गली, ये ट्रैक डोंगा गली को जा रहा है। अगर आप छोटी सी गलती करते हैं तो रास्ता अगर आप भटक जाते हैं तो आप कहीं के कहीं निकल जाएंगे। काफ़ी दोस्तों के साथ
ऐसा अक्सर होता भी रहा है कि ट्रैक भूल गए, पगडंडी एक थोड़ा सा इधर की बजाय इधर हो गए तो रास्ता और आपका जो आपकी मंजिल है वो दूसरी और जगह चली जाएगी, आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो अभी हम मुश्कपुरी टॉप की तरफ जा रहे हैं। रास्ता काफ़ी ख़तरनाक मुश्किल है। अब पहले एक जगह पे मैं भी स्लिप हो गया हूँ, लेकिन कैमरे की आँख ने नहीं देखा था और हमारे साथी भी एक दफ़ा स्लिप हुए हैं, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, सेफ़ हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मट्टी ही मट्टी है, पत्थर नहीं है। अगर पत्थर और मट्टी मिक्स हो तो फिर ज़रा स्लिपिंग का ख़तरा कम होता है, लेकिन अभी तक जितना हमने सफ़र कर लिया, तकरीबन कोई आधा सफ़र कर लिया हमने। ये जी एक ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है घुड़सवारी की। अभी तो आधा सफ़र भी नहीं हुआ, आधा हो गया बस जी। अच्छा मज़े वाला। हाँ जी जी नाज़रीन, असल जो चढ़ाइयाँ हैं जी वो तो यहाँ से शुरू होंगी। वो भाई रास्ता देख के वापस मुड़ने लगे हैं जी, कहते हैं बस हो गई जी, कहते हैं यार बहुत मुश्किल काम है। खैर फ़ी अमानिल्लाह जी, हम तो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जाएंगे। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हम सबको खैरियत से जाएं और खैरियत से वापस आएँ। जी नाज़रीन, पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि रास्ता बहुत ख़तरनाक है, बिल्कुल रफ़ रोड है और उस रफ़ रोड पे मोबाइल कैमरा स्टैंड लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। अभी हमारे साथी कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, बैठे हुए हैं जी, थक के। बड़ी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आया वैसे, लेकिन काफ़ी दुश्वार रास्ता है, हिम्मत करनी पड़ेगी आपको अगर इस रास्ते पे आना है तो अभी तकरीबन कोई 10 मिनट का सफ़र रह गया है मुश्कपुरी टॉप पे। वहाँ पे जाके आपको वहाँ के खूबसूरत मनाज़र दिखाते हैं। मैं आपको बताऊँ कितने घंटे हो गए हमें सफ़र करते हुए, तकरीबन 2.25 अढ़ाई घंटे हो गए जी, 2.5 घंटे के करीब हमने ये सफ़र किया है। तो वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे खूबसूरत मनाज़र हैं। अभी यहाँ पर बादल जो नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे हमारे बिल्कुल सामने बादल हैं, और दरख्तों के टॉप जो नज़र आ रहा है ना, उसके बिल्कुल करीब बादल। और मैं आपको दिखाता हूँ बैक पे। ये देखिए मसला नहीं है। ताहिर भाई कह रहे हैं मैं फ्रेश हूँ, कहते हैं कि मैं नहीं थका, और बाकी भाई सुकून से रेस्ट कर रहे हैं जी। काफ़ी मुश्किल रास्ता तय करके आए हैं, थोड़ा सा रास्ता रह गया है, आपको दिखाते हैं। पूरी आपको आपके सामने दिखाई है।
किलोमीटर, 5 से 10 मिनट। मैं कह रहा हूँ 5 से 10 किलोमीटर मुँह से निकल गया। कहना था 5 से 10 मिनट। मनाज़र देखने कितने खूबसूरत है। देखें जी कुदरत के हसीन नज़ारे। देखें जी नेचर के अंदर वो जी सामने टॉप आ गया, मुश्कपुरी टॉप। जी नाज़रीन, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जी अपनी मंज़िल पर, जहां पर हमने इतनी मेहनत से सफ़र किया और इस मंज़िल की तरफ हम रवां दवां थे। हमारे साथी हमारे साथ हैं, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। हम इस वक्त मुश्कपुरी टॉप के ऊपर आ चुके हैं। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये मुश्कपुरी टॉप का आखिरी मतलब पहाड़ है और टॉप पे हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। वो सामने खैमे नज़र आ रहे हैं आपको। वहाँ पे जो खैमा नज़र आ रहा है जिसमें दुकान है, यहाँ से आपको खाने पीने की कोई चीज़ें मिल सकती हैं, जिसमें कोई कॉफ़ी वगैरह है, चाय वगैरह, और इसके साथ साथ पकौड़े वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उन्होंने रखी हुई हैं। ये यहाँ से ये खाने पीने का आपको सामान मिल सकता है। तो अभी यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है, बहुत हसीन मौसम है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी बारिश पहले थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अभी धूप निकल आई है। तो मौसम का कुछ पता नहीं चलता कि पल भर में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ देर आराम किया हमने, और उसके बाद हुआ ये कि हमारे मोबाइल की बैटरी लो हो गई, तो उसकी वजह से हम ज़्यादा मुकम्मल इस यहाँ पर आकर कवरेज नहीं कर सके। ये तस्वीरें वगैरह हमने जो बनाई थी मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत मंज़र, बहुत खूबसूरत है, नज़ारे बहुत हसीन हैं। मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत हसीन वहाँ का मौसम है। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जितना हमने मुश्किल सफ़र किया था वो यहाँ पर आके सारी जो थकावट है वो सारी दूर हो जाती है। यहाँ के नेचुरल या कुदरती मनाज़र देखकर, नेचुरल ब्यूटी देखकर इतना बंदा खुश होता है, और कि जो थकावट होती है वो दूर हो जाती है। हालांकि जो पिछला सफ़र है वो काफ़ी मुश्किल सफ़र है। इस पर चढ़ने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप ऊपर आते हैं, यहाँ का मौसम देखते हैं, यहाँ पर कुदरती मनाज़र देखते हैं, तो आप खुश हो जाते हैं और आपको वो थकावट भूल जाती है। वो ज़हन में ज़रा बराबर भी उसका ख्याल नहीं रहता। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथी जो हमारे साथ आए हैं वो अभी तक घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ से हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे वापस, और वापस निकल के हम फिर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर हम घर को वापस जाएंगे। तो नाज़रीन, हमारा खाना अब आ चुका है, हम रास्ते में इस वक्त मौजूद हैं, खाना हम खाने लगे हैं। तो खाना खाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे वापसी का सफ़र। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें
और कुदरत के हसीन नज़ारे जब आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देखने के लिए आएँ, क्योंकि कुदरत अल्लाह ताला ने जो इतने खूबसूरत नज़ारे बनाए हैं ये इंसान के लिए बनाए हैं। और पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। आप अपने मुल्क पाकिस्तान की सैर करें, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाकर घूमें फिरें, इंजॉय करें और कुदरत को इंजॉय करें, कुदरत के हसीन मनाज़र ज़रूर देखें। तो नाज़रीन, हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह हम अगले टूर में एक नेक्स्ट व्लॉग पे दोबारा हाज़िर होंगे और कुदरत के हसीन नज़ारे और हसीन मनाज़र आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ से हम निकलने लगे हैं वापस, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।